देखो लोहे का बाण तो इतना चुभता है, वाणी का बाण, शब्दों के बाण, व्यंग के बाण अंदर तक चुभ जाते हैं। अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछना कितने बाण उनको चुभते हैं। जो आता है वही कहता, पापा क्या किया तुमने? उनके बच्चे देखो कितने आ गए बच्चे, मम्मी तुमने क्या किया मेरे लिए? उनके बच्चे देखो उतने आ गए, उनकी फैक्ट्री है, उनके माल है, उनके ये है, उनकी वो गाड़ी है, उनके वो काम है, तुमने हमारे लिए क्या किया? सारे माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करते हैं, लेकिन बुढ़ापा में बच्चे ताने मार देते हैं कि नहीं बोलो, अरे बोल लो। कितना भी देते रहो, करते रहो, बोलने वाले बोल ही देते हैं। आज समाज में हमारे सारे बुजुर्ग अपने अपने घरों में रात में कोई न कोई बाण चुभ ही जाता है। कल बहू ने ये कहा, परसों बेटे ने ये कहा, नरसों पड़ोसी ने ये कहा, वहाँ ये कहा गया, वहाँ ये कहा गया। जैसे भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं, ऐसे हमारे समाज के बुजुर्ग भी अपने बच्चों के द्वारा उपेक्षा और तिरस्कार के बाणों में धंसे हैं, गड़े हैं और दुख के मारे बोल नहीं पा रहे, कह नहीं पा रहे। पितामह भी नहीं बोल पा रहे थे और बुजुर्ग भी नहीं बोल पा रहे। अयोध्या में आओ, वृद्धाश्रम दिखाता हूँ। सरपंच जी वहाँ के सरजू के तट पर आपको सैकड़ों की संख्या में पुरुष और नारियां कीर्तन करते हुए भिक्षा मांगते मिलेंगे। किसी का बेटा शिक्षक है, किसी का बेटा इंजीनियर है और किसी का बेटा डॉक्टर है। जाके जरा देखो, उनसे पूछो क्या हुआ। एक बुजुर्ग माई ने बताया, महाराज मेरी तबीयत खराब थी, मेरे बच्चे आए, चौराहे पर छोड़ के निकल गए। क्या बड़ों की सैया नहीं है? जिसका बेटा हो, जिसकी बहू हो, जिसका अपना घर हो, अपनी जमीन हो, उसके घर के बुजुर्ग लोग वृद्धाश्रम में रहे, तो क्या ये बाणों की सैया है कि नहीं? बताओ कैसे उनकी रात बीत रही होगी। भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास गए, देखा भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। भीष्म पितामह ने 11 श्लोकों में स्तुति की और 3 बातें कही, गति, मति और रति। हे प्रभु, हमारी मति तुम्हारे चरणों में लगे, हमारी गति आप हो और हमारी रति आपके चरणों में रहे। रति हो, गति हो और मति हो। हमारी मति इधर उधर न जाए, हमारी गति दूसरी न हो और हमारी रति आपके चरणों में। मैं अपनी मति रूपी कन्या, मेरी कन्या है, मेरी बुद्धि हमारी कन्या है, मैं अपनी बुद्धि रूपी कन्या आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। भगवान ने कहा, पितामह मरने के पहले जरा पांडवों को उपदेश दीजिए, आपके पास अनुभव बहुत है। तो भीष्म पितामह ने मरने के पहले धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। राजधर्म क्या होता है, स्त्री धर्म क्या होता है, भक्तों का धर्म क्या होता है। राजधर्म के संदर्भ में उन्होंने भगवान राम का उदाहरण दिया। दान धर्म के विषय में रणदेव और हरिश्चंद्र का उदाहरण दिया। स्त्री धर्म के विषय में बताया। भीष्म पितामह ने पांडवों को उपदेश दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, पांडवों, पितामह के मरने के पूर्व जाओ पांडवों से उपदेश लो। भागवत में लिखा है, मरने के पूर्व भीष्म पितामह से दिव्य ज्ञान पांडवों ने प्राप्त किया। और इसी तरह की घटना आप लोगों ने रामायण के विषय में सुनी होगी कि रावण जब मर रहा था तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ रावण से ज्ञान लेके आओ। सुना है? कितने लोगों ने सुना है? हाथ उठा के बताइए। गलत सुना है, दोबारा मत सुनना। भगवान राम चरित्र भ्रष्ट से कहेंगे कि उसका उपदेश लेकर के आओ। बोलो ना। जिसने नारी की चोरी की, जिसने व्यभिचार किए, ऐसा रावण ही एक उपदेश देने के लिए रह गया। गलत सुना है, दोबारा मत सुनना। सबसे सुनना भी नहीं चाहिए।
जिसके आचरण पवित्र हो उसी का प्रवचन और उपदेश सुनना चाहिए। कोई भी सुना देगा और सुन लो। भीष्म पितामह महान है, ब्रह्मचारी हैं, राष्ट्र की रक्षा की है, सदाचारी हैं, ब्रह्मचारी हैं। उनका उपदेश पांडवों ने सुना। लक्ष्मण जी रावण के पास बिल्कुल नहीं गए। वशिष्ठ जी मर गए हैं क्या? विश्वामित्र जी पलायन कर गए हैं क्या? अत्रि जी जमदग्नि जी समाप्त हो गए हैं क्या कि रावण से उपदेश लेने लक्ष्मण जी जाएंगे? कथानकों को बदल बदल के लोगों ने सनातन धर्म में बहुत सी बातों को जो अनावश्यक है उन अनावश्यक बातों को भी प्रचारित कर दिया। जरा विचार करो, भगवान राम जैसे पवित्र आत्मा, रावण हर बात में राम जी से बढ़ करके था, बस एक चरित्र से गिरा था, इसीलिए तो राम जी के सामने हार गए। और चरित्र जिसका नहीं है उससे क्यों कथा सुने, क्यों उपदेश ले? नहीं गए लक्ष्मण जी उपदेश लेने। जिसका चरित्र पवित्र हो, जिसका व्यवहार पवित्र हो, उससे सुनना चाहिए, चरित्रहीन से नहीं सुनना चाहिए। जो स्वयं तंबाकू खाता हो, गुटखा खाता हो, शराब पीता हो, कहे शराब नहीं पीना चाहिए, प्रभाव पड़ेगा? हाँ? एक महाराज जी थे, बहुत बढ़िया कथा कहते थे, लेकिन उनकी आदत थी बिना खैनी खाए, तंबाकू खाए वो कथा ही नहीं कह पाते थे। तो जब वो खैनी खा लेते थे तो मुंह से थूक निकल के भागवत जी पे पड़ता था। तो श्रोताओं ने कहा, महाराज जी कथा के बीच तो तंबाकू न खाया करो। तो महाराज जी बोले, तुम लोग मूर्ख हो, जानते नहीं हो, वक्ता जब बोलते हैं तो उनके मुंह में गंगा होती है उस समय। तो मैं जब बोलता हूँ मेरे मुंह से जो भी निकलता है समझ लो गंगा की बूंदें निकलती हैं। अब आप लोग नीचे बैठे हैं, इसका ये मतलब थोड़े है कि समझदार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। श्रोता तो वक्ता से भी अधिक संस्कारी और ज्ञानी होता है। आपके अंदर ज्ञान न होता तो आप बैठे ही नहीं पाते, भक्ति न होती तो आप बैठे ही नहीं पाते। आप बैठे हैं, यस यस कर रहे हैं, इसका मतलब जो कहा जा रहा है वो पहले से आपके हृदय में है। वो न होता तो आप अंदर से स्वीकार न कर पाते। ये चीजें पहले से हैं, मैं कह रहा हूँ, आप केवल टिक लगा रहे हैं, यस 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 है, ऐसा ही है। एक श्रोता बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान था, वो गया, दूसरे दिन जब आया तो मंच पर पहुंचा, महाराज जी प्रसाद लेके आया हूँ, थोड़ा मुंह में डाल दीजिए। महाराज को लगा सत्यनारायण जी की पंजीरी होगी। महाराज जी ने खा लिया, न खट्टा लगा, न कड़वा लगा, न तीता लगा, कुछ लगा ही नहीं। महाराज जी ने कहा, ये क्या था भैया? तो उसने कहा, महाराज जी कल आपने बताया कि कथावाचकों के मुंह में गंगा होती है। पिछले साल मेरे पापा की मौत हो गई। मरने के पहले पापा ने कहा था, बेटा हमारी हड्डी को तीर्थराज प्रयाग के गंगा तक पहुंचा देना। किराया हमारे पास नहीं था। मैंने सोचा कब तक पापा को गंगा से बचाऊं। जब आपने कहा महाराज जी लोगों के मुंह में गंगा होती है तो मैंने सोचा जब गंगा गांव में ही आ गई तो चलो बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लेता हूँ। महाराज रात भर मैंने अपने पापा की हड्डी को चूर्ण चूर्ण किया, वही आपके मुंह में डाल दिया। वक्ताओं की बेइज्जती में बहुत मजा आ रहा है आपको। भीष्म पितामह ने 11 श्लोकों में, माघ का महीना था, एकादशी तिथि थी, 11 श्लोकों में स्तुति की। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकीर्तोऽपि भवप्रवाह। भीष्म पितामह ने कहा, हे कन्हैया हमसे क्यों रूठे हैं? न
न हम झूठे हैं न आप झूठे हैं। अच्छा, भीष्म पितामह और श्री कृष्ण से एक दिन बड़ा बकवास हुआ, बड़ा बकझक हुआ, बड़ा तर्क वितर्क हुआ। जब युद्ध चल रहा था तो भीष्म पितामह ने कहा, कन्हैया आप देवकी के 8वें लाल हो और मैं गंगा का 8वां लाल हूँ। 8वें नंबर पे आप भी हो, 8वें नंबर पर मैं भी हूँ। हे गोविंद, आप बाल जोगेश्वर कहलाते हो, मैं बाल ब्रह्मचारी कहलाता हूँ। हे श्री कृष्ण, आपकी देवकी मैया ने आपको जन्म देके घर से बाहर किया और मेरी गंगा मैया ने मुझे जन्म देके घर से बाहर किया। आपको भी अपनी माँ का दूध नहीं मिला, हमको भी अपनी माँ का दूध नहीं मिला। लेकिन हे द्वारकाधीश, अपनी माँ का दूध आपने नहीं पिया, लेकिन यशोदा का दूध तो पिया ना। लेकिन मैंने किसी माँ का दूध नहीं पिया, मैंने तो गंगा का पानी पिया। आओ दो दो हाथ करके देख लेते हैं, गंगा के पानी में दम है कि यशोदा के दूध में दम है। ये भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण को ललकारा था। आओ दो दो हाथ करके देखते हैं, गंगा के पानी में दम है कि यशोदा के दूध में दम है। श्री कृष्ण, आज जो हरिहीन शस्त्र कहा हूँ, आपकी प्रतिज्ञा है मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ अस्त्र शस्त्र उठवा दूंगा। आज भीष्म पितामह को वही बात, मैंने आपको बड़े कठोर वचन कहे थे प्रभु, तब जोश था कह दिया था, अब होश है जोश नहीं रहा। अच्छा, कभी आदमी को जोश रहता है, होश नहीं रहता, और कभी कभी होश तो हो जाता है लेकिन जोश नहीं रहता। समाज के जो बुजुर्ग लोग हैं, अब होश बहुत है, ज्ञान बहुत है, लेकिन अब जोश नहीं रहा कि जा जाके दूर दूर तक कथा सुनाए। चलने में हाथ दर्द करते हैं, पाँव दर्द करते हैं, लेकिन जब जवानी थी चाहते तो कहीं भी जाके कथा सुनाते ना। तो जो जोश वाले हैं उनसे कहते हैं थोड़ा होश में आ जाओ। बुजुर्ग हो के होश में आए तो क्या है, जोश में ही होश आ जाए। आज भीष्म पितामह कहते हैं ना, तुम झूठे ना हम झूठे, तुम झूठे ना हम झूठे,
टूटी है कि नहीं? प्रतिज्ञा टूट जाए तो झूठे हो जाते हैं कि नहीं? प्रतिज्ञा श्री कृष्ण की टूटी, वो भी झूठे हुए, और पितामह की टूटी, वो भी झूठे हुए। अच्छा, आप लोग अपनी प्रतिज्ञा कभी तोड़ पाते हैं? सास जी में और बहू जी में ठन जाए, सास जी कहे बहू से तुमने कहा था, और बहू कहे मैंने नहीं कहा था, ठन जाए मान लो कभी संजोग से, तो बहू पीछे होगी। घर भले टूट जाए लेकिन बहू पीछे नहीं होगी, कहेगी ना मैं झूठी नहीं बनूंगी। और न कभी सास जी चुप हो कि वही कह देंगे चलो बेटा तुम ही सही हो। अपनी अपनी बातों के लिए दोनों अड़ी हुई है। बैटरी लाओ लेकिन भागवत में तो लिखा है कि पितामह की प्रतिज्ञा टूट गई और श्री कृष्ण की भी प्रतिज्ञा टूट गई। श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी पितामह को सही करने के लिए, और पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी श्री कृष्ण को सही करने के लिए। चलो मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देता हूँ, मैं अपनी बातों से पीछे हो जाता हूँ, तुम ही सही बन जाओ। पितामह के लिए प्रतिज्ञा तोड़ी। काश पिता को सही करने के लिए पुत्र पीछे हट जाता, और पुत्र को गरिमा देने के लिए पिता भी कभी पीछे हट जाता। हमारे घरों में ना पुत्र पीछे होने को तैयार है, ना पिता पीछे होने को तैयार है, न सास पीछे जाने को तैयार है, न बहू पीछे जाने को तैयार है। सब अकड़े बैठे हैं। महाभारत हो रहा है। एक दूसरे के सम्मान में थोड़ा पीछे हो जाओगे। बहू यदि सास को कह दे माँ आप सही कह रहे हैं, भले वो गलत हो या सही, सम्मान देके तो देखो, तुम्हारे घर में भागवत हो जाएगा, रामायण हो जाएगा, होने वाला महाभारत शांत हो जाएगा। हम लोग झूठे अहंकार में फूले बैठे हैं, अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा ये बताओ, चाय में चीनी अधिक हो जाए और पूछा जाए चीनी इतनी कैसे हो गई, तो बहू क्या कहेगी? अब पड़ गई, जैसे मक्खी हो कूद के पड़ गई हो, जैसे चूहा हो कूद के पड़ गया हो। अब मम्मी पड़ गई, हम क्या करें? मतलब इतनी भी नैतिकता बहू में नहीं रह गई कि कह दे हमसे पड़ गई। वो क्या कहती? पड़ गई, मतलब उड़ के पड़ गई, कूद के पड़ गई, आकाश से गिर के पड़ गई, हम क्या करें? पड़ गई। महाराज पड़ गई, डर गई, अब ये शब्द नहीं रह गए, हमसे पड़ गई, हमसे डर गई। भीष्म पितामह ने भगवान का स्मरण किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। देखते देखते भीष्म पितामह ने भगवान के चरणों में अपने प्राणों का समर्पण किया। पितामह की अंत्येष्टि क्रिया हुई गंगा के तट पर। धन्य है भीष्म पितामह जिनकी अंत्येष्टि में भगवान खड़े थे। प्रभु स्वयं जिनकी अंत्येष्टि में खड़े हो, कितने सौभाग्यशाली। भगवान श्री कृष्ण अब द्वारका चले गए। प्रभु के द्वारका जाने के बाद उत्तरा के गर्भ से बच्चे का जन्म हुआ। आचार्यों ने उसका नाम रखा विष्णुराज। वो बच्चा रोता रहता था। माँ के गर्भ में भगवान का दर्शन हुआ था, लेकिन जन्म लेने के बाद प्रभु तो मिले नहीं, तो रोता रहता था। कोई आए ना तो वो बच्चा दौड़ के जाता था, सूंघता था, ये वही तो नहीं है जिन्होंने माँ के गर्भ में दर्शन दिया था मुझे। और वही सुगंधी नहीं मिलती थी तो फिर रोने लगता था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण आए, बच्चा दौड़ा जाके गोदी में बैठा, सूंघने लगा और वही सुगंधी मिली, तो बच्चा खिलखिला के हंसने लगा। तो लोगों ने नाम रख दिया परीक्षित। जिसने प्रतीक्षा करके अपने प्रभु को पहचान लिया हो उसी का नाम है परीक्षित। परीक्षित का असली नाम परीक्षित नहीं है, परीक्षित का असली नाम विष्णुराज है। 3 प्रकार के नाम होते हैं, जन्म नाम, कर्म नाम, गुण नाम। परीक्षित का जन्म नाम विष्णुराज था और गुण नाम परीक्षित था। पांडव हिमालय चले गए। पांडवों के जाने के बाद परीक्षित जी हस्तिनापुर के इंद्रप्रस्थ के राजा बने। इरावती से विवाह हुआ। जन्मेजय आदि पुत्र बने। जन्मे
जब परीक्षित जी महाराज 41 वर्ष के होने वाले थे, 40वां वर्ष जब चल रहा था, उस वर्ष की बात है, उन्हें सूचना मिली कि एक काला काला आदमी लोहे के डंडे से गाय और बैल को पीट रहा है। परीक्षित जी उस आदमी को ढूंढते हुए निकले। वो काला काला आदमी मिल गया लोहे का डंडा लेकर के। परीक्षित जी ने पूछा, तुम कौन हो? ये नकली वेश बना करके गाय और बैल को क्यों मार रहे हो? क्योंकि असली सनातनी गाय और बैल को मारता नहीं हो, तुम मार रहे हो, इसका मतलब तुम दूसरा कुछ हो। कौन हो? तब उसने कहा, महाराज मेरा नाम कलयुग है। भगवान ने 4 युग बनाए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। महाराज मेरी उम्र ब्रह्मा जी ने 4,32,000 वर्ष की दी है। अभी तो मेरे जन्म लिए 10 साल भी नहीं हुए। महाराज अभी तो मैंने जन्म लिया है, अभी से आप परेशान हो गए। जब मेरी जवानी आएगी तब देखना, तांडव न करा दिया। सारी मर्यादाएं नहीं ध्वस्त हो गई। बेटी बहू कोई नहीं मानेगा, कोई अत्याचार बचेगा नहीं जो लोग न करें। अभी से आप परेशान हो गए। परीक्षित जी ने कहा, तुमने जन्म लेते ही गाय को मार मार के दुगली कर दिया, बैल के 3 पैरों को तुमने तोड़ दिया। बैल कौन था? धर्म देवता थे। धर्म के 4 पैर हैं, 4 चरण हैं, सत्य, शौच, दया और दान। सत्य वाला पैर तोड़ दिया, पवित्रता वाला पैर तोड़ दिया, दया वाला पैर तोड़ दिया। केवल दान के पैर पर धर्म देवता खड़े थे। और गाय कौन थी? पृथ्वी माता थी। गाय बनकर के छिपी हुई थी, दुबली पतली हो गई थी। परीक्षित ने डांटा और कहा कि मैं अब तुम्हें मारूंगा। तो चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, मुझे मत मारिए, मुझे रहने के लिए जगह बता दीजिए, उन्हीं जगहों पे रहूंगा। जो आएंगे उनको सताऊंगा, जो नहीं वहां जाएंगे उनको नहीं सताऊंगा। अब ऐसे छुट्टा नहीं घूमूंगा, स्वतंत्र नहीं घूमूंगा, जगह बता दो। और ये सच है, कलयुग से बचा जा सकता है, कलयुग को मारा नहीं जा सकता। बुराई से बचा जा सकता है, बुराई को समाप्त नहीं किया जा सकता है। बुराइयों को समाप्त करने के लिए इतने अवतार हुए, लेकिन बुराइयां समाप्त नहीं हो पाई। क्यों? लोग जब छोड़ ही नहीं रहे हैं तो अवतार लेकर के भगवान आएंगे और जाएंगे, बुराइयां तो बनी रहेंगी ना। जब लोग बुराइयों को नहीं छोड़ेंगे तो भगवान कहां तक छुड़ाते रहेंगे? मुझे रहने का जगह बता दीजिए। तो राजा परीक्षित ने कलयुग के ऊपर दया करते हुए, और ध्यान रखिएगा, बुरे व्यक्ति के ऊपर दया नहीं करनी चाहिए। नीच लोगों की विनम्रता बड़ी खतरनाक होती है। कलयुग विनम्र हो गया, हाथ जोड़ करके दया का भीख मांगने लगा, परीक्षित से स्थान मांगने लगा। दया लग गई और स्थान दिया। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मस्य दुर्विधा पुनश्च याचमानाय जातरूपमदा प्रभु। परीक्षित जी ने कहा, जहां लोग जुआ खेलते हो, द्यूत क्रीड़ा होती है, वहां तुम रहा करो। जहां लोग मदिरा पान करते हो, शराब पीते हो, वहां तुम रहा करो। जहां पराई नारी के प्रति अनुराग हो, वैश्यावृत्ति को बढ़ावा दिया जाता हो, अपनी नारी के प्रति अपमान हो, दूसरी नारी के प्रति सम्मान हो। सम्मान मतलब चारित्रिक दोष। वैश्यावृत्ति में लगे हुए लोगों के पास तुम्हारा निवास होगा, और हिंसा जहां हो रही हो वहां तुम्हारा निवास होगा। कलयुग ने कहा, महाराज सब घटिया घटिया जगह हम ही को दे दिया, अरे कोई बढ़िया जगह भी तो दे दो। परीक्षित जी ने कहा, तुम बढ़िया नहीं हो तो बढ़िया जगह क्यों दो? तब कलयुग ने कहा, महाराज एकदम आपने मुझे बुरा ही मान लिया। मैं बुरा हूँ,
99% बुरा हूं, लेकिन 1% मेरे अंदर भी गुण है। कलयुग से परीक्षित जी ने पूछा तुम्हारे अंदर क्या गुण है? तो कलयुग ने बताया सतयुग में आप हत्या करते न करते, केवल सोच लेते तो हत्या वाली धारा लग जाती और उस समय की पुलिस गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देती। त्रेता में गलत करते न करते, चोरी करते न करते, केवल सोच लेते तो उस समय की पुलिस गिरफ्तार करके जेल में डाल देती। उस समय गलत सोचने भर की भी छूट नहीं थी, करने की तो बात ही छोड़ दो। सतयुग त्रेता द्वापर में गलत कर भी नहीं सकते थे और सोच भी नहीं सकते थे। और कलयुग ने कहा हमारे युग में गलत चाहे जितना सोचो पाप नहीं लगेगा, कभी गलत करना मत। आपके मन में चाहे जितनी बुराई हो, तन में बुराई न आने दो। मन में शराब हो, चिंता मत करो, बस मुंह में शराब मत डालना। मन में चाहे जितना पाप हो, तन से पाप न करना, तो कलयुग में पाप नहीं लगेगा। कलयुग में मन के दोषों का कोई दोष नहीं लगता। आप कहेंगे महाराज कहाँ लिखा है? बहुत लोग कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। नहीं, मन के पाप का कोई दोष नहीं है, बस तन से पाप मत करना। कर कर एक पुनीत कृता, मन का आश्रय स्थान तन है। जैसे आप तन से कथा में बैठे हैं तो मन कहीं भी जाए, मन की चिंता न करिए, मन भाग के यहीं आएगा। जाएगा कहाँ? अपने आश्रय में तो आएगा ही, स्थान में तो आएगा ही। कलयुग के गुणों को देख करके राजा परीक्षित रीझ गए। कलयुगी राजा परीक्षित गुणग्राही थे। गुणग्राही आदमी गुण देखता है, दोष नहीं देखता है। परीक्षित जी ने कहा तब तो मैं तुमको रखूंगा। लोग तन से अच्छा नहीं करेंगे तो मन ही मन अच्छा कर लेंगे, और मन से बुराई करते रहे, कोई बात नहीं, तन से नहीं करेंगे तो पाप नहीं लगेगा। तब मैं तुमको स्वर्ण में रहने का जगह देता हूं, तुम स्वर्ण में रहो। विभूति योग में भगवान ने बताया कि स्वर्ण मेरा ही स्वरूप है, तुम स्वर्ण में रहो। राजा परीक्षित करके चले गए। एक दिन राजा परीक्षित को शिकार खेलने का मन हुआ। जब चले तो उन्होंने सोने का मुकुट पहना। वह सोने का मुकुट अपवित्र था। स्वर्ण दो प्रकार का होता है, पवित्र और अपवित्र। अपवित्र स्वर्ण में कलयुग का वास है और पवित्र स्वर्ण में भगवान का वास है। राजा परीक्षित जो मुकुट पहने थे वो अपवित्र मुकुट था। मगध देश के राजा जरासंध का जब भीम ने वध किया राजसूय यज्ञ के क्रम में, तो भीम जी जरासंध वाला मुकुट लेके आए। भगवान ने मना किया था कि गलत आदमी का मुकुट लेके मत चलो, आतंकवादी है, लूट करके सोना चांदी लेके आया है, मुकुट बनवाया है, पवित्र सोना नहीं लगा है। भीम जी ने कहा पहनूंगा नहीं, प्रदर्शनी में रखूंगा। भक्त को दर्शन करना चाहिए, प्रदर्शन में भरोसा नहीं करना। जो जरूरी है वो करो, लेकिन फालतू प्रदर्शन मत करो। आजकल विवाहों में, शादियों में
सारे कार्यों में प्रदर्शन की प्रवृत्ति चल रही है। जो वास्तविक है वो होता ही नहीं है और दिखावा वाला सारा काम हम लोग अपनाते जा रहे हैं। इसको रोकना चाहिए। जो जरूरी है उतना ही करिए। ये धन और वैभव प्रदर्शन के लिए नहीं है, ये सेवा के लिए है। भीम जी तो मुकुट कभी नहीं पहने, उन्हें मालूम था, लेकिन भीम जी जब हिमालय जाने लगे तो परीक्षित को बताना भूल गए, घर में ऐसा चीज मत रखो जिससे बच्चे फंस जाए। आपको घर में अवैध असलहा रखने की क्या जरूरत है? असामाजिक चीजों से जुड़ने की क्या जरूरत है? और अमर्यादित, असामाजिक, जो संवैधानिक चीजें नहीं है उन चीजों को रखने की क्या जरूरत है? अब परीक्षित जी नहीं जान पाए, होनी बड़ी प्रबल थी, वही मुकुट पहने और जैसे पहने कलयुग आकर के बैठ गया। कलयुग का प्रभाव पड़ा। वन में गए हैं, अचानक भूख लग गई, प्यास लग गई और भूखे परीक्षित राजा परीक्षित भूखे थे। उन्हें रोटी और सब्जी की जरूरत थी। चारों तरफ देखने लगे, समीक ऋषि का आश्रम दिखाई पड़ा। उन्हें लगा आश्रम है। आश्रम के 3 अर्थ होते हैं। आश्रम में 3 चीजें होनी चाहिए, असन, आसन और आश्वासन की व्यवस्था। जैसे जो मंदिर है तो ये आश्रम है, ये संन्यास आश्रम है। संन्यास आश्रम में या किसी भी आश्रम में 3 चीजें जरूर, इसीलिए इसे उनको आश्रम कहते हैं। आश्रम का पहला शब्द है आश्रम। आओ श्रम करके खाएं। इस आश्रम की एक रोटी भी बिना श्रम किए नहीं खाएंगे। प्रसाद भी लेंगे तो श्रम करके लेंगे, जिसमें असन की व्यवस्था हो, आसन की व्यवस्था हो, आश्वासन की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो, विश्राम की व्यवस्था हो और पुजारी के माध्यम से चरणामृत मिले, प्रसाद मिले, आशीर्वाद मिले, उसी को आश्रम कहते हैं। चरणामृत न मिले, आशीर्वाद न मिले, विश्राम का जगह न हो तो आश्रम नहीं कहलाता है। हर घर में एक अतिथि रूम तो बनाना ही चाहिए, गेस्ट रूम तो जरूरी है। समीक ऋषि का आश्रम दिखाई पड़ा। राजा परीक्षित ने आवाज दी, महाराज कुछ भोजन कराइए, बड़ी भूख लगी है, कुछ खिलाइए, भूखा हूँ, प्यासा हूँ। समीक ऋषि समाधि में थे, कुछ नहीं बोल पाए। परीक्षित को भूख लगी थी। परीक्षित को जब भोजन नहीं मिला तो उन्होंने देखा मरा हुआ सांप पड़ा है। बस बाण पर मरा हुआ सांप उठाया और परीक्षित जी ने समीक जी के गले में ले जाके डाल दिया। वो राजा थे, महान थे, दिव्य थे, महात्मा को मारना नहीं चाहते थे, डरा करके प्राप्त करना चाहते थे, सुधारना चाहते थे। उनका मंतव्य कोई मारने का नहीं था। उनका मंतव्य केवल ये था कि सांप डाल दूंगा तो डर जाएंगे, जगेंगे, मुझे भोजन कराएंगे। मतलब विचार खराब नहीं था, लेकिन व्यवहार खराब था। अच्छा, कई लोगों के विचार खराब नहीं है, अंदर से खराब नहीं है, लेकिन उसकी बातें उठपटांग होती है। उसकी बातें ठीक नहीं है, लेकिन उसके अंदर का विचार सही है। परीक्षित जी अंदर से खराब नहीं थे। वो चाहते थे जगह, हमें भोजन कराएं, भूख लगी है। अलब्ध तृणभूम्यादिरसं प्राप्तार्घ्य सुमृतः अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानस्सुकोपः इति लङ्घितमर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि दंशयति स्म कुलाङ्गारं चोदितो मे ततः द्रोहम्। राजा परीक्षित के साथ क्या हुआ? रोटी नहीं मिली, सब्जी नहीं मिली, जल नहीं मिला तो मरा हुआ सांप गले में डाल दिया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, घटना थोड़ी ही हुई थी, लेकिन क्रोध राजा परीक्षित को बहुत हुआ। इतना क्रोध हुआ कि उन्होंने महात्मा के गले में सांप डाल दिया। परीक्षित ने बुरा मान लिया कि मैं राजा हूं, मेरे आने पर महात्मा ने मुझे भोजन नहीं कराया,
और एक बात बताऊं आप लोगों को, हमारे घर में, हमारे समाज में बुरा कम होता है। हम लोग बुरा मान के बुरा माने हुए हैं, बुरा सोच रहे हैं, बुरा कम कर रहे हैं। बुरा हुआ नहीं है, बुरा हमने मान लिया है। और जब हम बुरा मान लेते हैं तो बुरा होने लगता है। राजा परीक्षित को बुरा लग गया, उन्होंने बुरा मान लिया, महात्मा के गले में सांप डाल दिया। आप लोग बहुत जगह जाते हैं, भोजन नहीं मिलता है तो क्या किसी के गले में आप सांप डाल के आते हैं क्या? बोलो ना। गाली दे के आते हैं क्या? लड़ के आते हैं क्या? दरवाजा तोड़ के आते हैं क्या? अरे नहीं मिलता है तो आप भी नहीं दोगे, नहीं चाय पिलाया तो आप भी नहीं पिलाओगे कि गाली दे के आओगे, लड़ के आओगे? लेकिन जब आप बुरा मान लेंगे तो कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो कर ही डालेंगे। हमारे घरों की जितनी लड़ाइयां हैं बुरा मानने की वजह से हुई हैं। बुरा हुआ नहीं है, हम लोगों ने बुरा मान लिया है। अच्छा, मान लो आपको बंबई जाना हो, 3 महीने पहले आपने टिकट कराया स्लीपर क्लास में। अब आप अपने स्टेशन पे गाड़ी में बैठे, आप बर्थ में बैठे हैं, अभी लेटने ही वाले थे, तब तक 3 लोग और आके बैठ गए। आप पूछेंगे कहाँ तक जाना है, और यदि उसने कह दिया कि 3-4 घंटे हमको बैठ के जाना है, बुरा लग जाएगा कि नहीं? बोलो ना। ये नहीं लगेगा 3 लोग बैठे हैं, लगेगा 3 कोबरा आकर के बैठ गए। आप ही चैन हो जाए। खाली करिए, बम्बई जाना है, बहुत दूर जाना है, बहुत पहले टिकट बनवाई थी, ये कौन तरीका? अभी पुलिस को बुलाऊंगा, टीटी को बुलाऊंगा। 3 लोग बैठे हैं, आपको बुरा लग रहा है, टेंशन हो रहा है। उसी समय आपके दामाद जी आ जाए, तब क्या करोगे? ये कहोगे कि तुम कहाँ से फाट पड़े बीच में? नहीं, ये नहीं बोला। आइए 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 आइए, थोड़ा समझे जी आए बैठे तो भी जगह गई, दामाद जी बैठे तो भी जगह गई, दूसरे बैठे तो भी जगह गई। लेकिन कोई अपना बैठा तो बुरा नहीं माना, तो बुरा नहीं लगा। दूसरा बैठा तो बुरा माना तो बुरा लगा। कोई भी बैठे जगह तो चली गई, लेकिन जिससे बुरा माना उसी से बुरा लगा, जिससे बुरा नहीं माना उससे बुरा नहीं लगा। हम लोग जब बुरा मान लेते हैं तो बुरा लगने लगता है, और बुरा नहीं मानते हैं तो बुरा नहीं लगता है। परीक्षित जी ने बुरा मान लिया और महात्मा के गले में सांप डाल दिया। समीक ऋषि तो समाधि में थे, कुछ नहीं बोले। उनके पुत्र श्रृंगी ने देखा, श्रृंगी ने श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशयति स्म कुलांगारं शोधितो मे ततद्रुवम्। श्रृंगी ने कहा कि जिस अन्यायी ने मेरे पिता, महात्मा पिता के गले में सांप डाला है, मैं श्राप देता हूँ। अरे तुमने तो मरा हुआ सांप डाला है, मैं श्राप देता हूँ, तुम्हें जीवित सांपों का राजा तक्षक 10 देगा। मरा सांप डाला, जिंदा सांप पीछे पड़ गया। जो कर्म करते हैं वही हमारा पीछा करता है। पाप किए होंगे तो पाप पीछा करेगा, पुण्य किए होंगे तो पुण्य पीछा करेगा। पीछे पीछे जहाँ जहाँ जाओगे पुण्य जाएगा। कहीं माला पहनवाएगा, कहीं चाय पिलवाएगा, कहीं कुर्सी दिलवाएगा। अब पाप करोगे तो पाप पीछा करेगा, न चाय पूछी जाएगी न कुर्सी पूछी जाएगी। ससुराल में भी जाओगे तो ससुर जी और सास जी मुंह बना के मिलेंगे। पुण्य नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। राजा परीक्षित को श्राप लग गया। परीक्षित जी तो चले गए थे। गौरमुख नाम के ब्राह्मण ने जाकर के राजा परीक्षित को बताया, महाराज आपको श्राप लगा है, 7वें दिन मर जाओगे। परीक्षित जी ने मुकुट उतार करके बड़े पुत्र जन्मेजय को राजा बना दिया, गद्दी पर बिठा दिया, राजा घोषित कर दिया। अब राजा परीक्षित अपनी पत्नी भानुमति, अपनी पत्नी इरावती के पास गए और कहा, देवी मैं तो गंगा के तट पर भागवत कथा सुनने जा रहा हूँ। पत्नी ने पूछा, अनुमति लेने आए हो क्या?
देखिए भाई, कलयुग का आदमी पत्नी से पूछे बिना तो सुबह का ब्रश भी नहीं करता है। सुबह बाथरूम और नहाना हो तब भी पत्नी से पूछता है कि कहो तो ब्रश कर लो, कहो तो नहा लो। पत्नी कहती है अरे उठो नहा तो लो, 9 बज गया, ब्रश तो कर लो। आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आपके साथ भी यही समस्या है क्या? अच्छा, कई लोग बड़े भक्त होते हैं पत्नियों के, पत्नियों से पूछे बिना कुछ नहीं करते। पीछे से आपके तरफ संकेत मिल रहा है। अच्छा, एक भाई साहब कथा में आए थे, कथा चल रही थी, तो महाराज जी ने कहा कि जो लोग अपनी पत्नियों से पूछ पूछ के काम करते हैं हाथ उठाएं। तो सब लोगों ने हाथ उठाया, एक दादा ने हाथ नहीं उठाया। महाराज जी ने पूछा क्यों, तुम पत्नी से पूछ पूछ के काम नहीं करते हो? तो कहा मैं भी पत्नी से पूछ पूछ के ही काम करता हूँ, लेकिन आज मेरी पत्नी कथा में आई नहीं है, तो बिना पूछे मैं हाथ कैसे उठाऊं? महाराज जी ने कहा तुम पक्के पत्नी भक्त हो। इरावती ने कहा कि आप हमसे पूछने आए हैं, तो परीक्षित ने कहा देवी पूछने नहीं आए, सूचना देने आए हैं। अच्छा, कोई पुरुष अपनी पत्नी को लेके कहीं जाए गुरु जी के पास, किसी के पास, गुरु जी पूछेंगे कौन है, तो पुरुष क्या कहता है? महाराज जी ये मेरी धर्म पत्नी है। क्या कहता है? बोलो ना, धर्म पत्नी। लेकिन जब किसी नारी से पूछा जाए कि ये आपके कौन है, तो एक बार नहीं कहती है मेरे धर्म पति हैं, मेरे धर्म पति हैं। कभी सुना है कहते कोई नारी ने अपने पति को धर्म पति कहा हो? कहेगी पति हैं, पतिदेव हैं। अब तो इंग्लिश का जमाना है, सीधे इंग्लिश मारेगी, हस्बैंड है। अरे बैंड बाजे आजकल विवाह में बजते हैं, मुन्ना बैंड, चंपू बैंड। बैंड देखा नहीं और बैंड गाना, कलयुग का आदमी भी बैंड ही हो गया। धर्म की पूरी यदि जिम्मेदारी किसी पर है तो नारी पर है। सनातन धर्म ने नारी को धर्म पत्नी कहा है। जिस घर में धर्म न हो, समझ लेना उस घर की नारी धर्मात्मा नहीं है। पुरुष केवल पुरुषार्थ के लिए है, धन के लिए। धर्म की जिम्मेदारी तो नारी की है। माताओं, यदि आपके घर में धर्म न हो रहा हो तो इसकी जिम्मेदारी और इसका सारा दोष और सारा पाप माताओं के ऊपर है। और खंडेलवाल जी भी यदि 10वीं भागवत आप करा रहे हो तो लग रहा है धर्म पत्नी आप पाए हो। आज भी मिली थी तो कह रही थी महाराज जी आशीर्वाद कथा होता ही रहे। वाह भाई, धर्म पत्नी न मिले तो धर्म कैसे आए? यहाँ बोर्ड। परीक्षित जी गंगा जी के तट पर पहुंचे हैं। दिल्ली के पास में मुजफ्फरनगर जनपद है। मुख्यालय से लगभग 23 किलोमीटर दूर गंगा जी के तट पर परीक्षित जी गए हैं और गंगा मैया को प्रणाम किया है और कहा है गंगा मैया करुणा करो, गुरुदेव मिल जाए और मेरी मुक्ति का साधन बता दें। गंगा माता को प्रणाम किया है, आओ हम भी गंगा माता को प्रणाम करें। वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बना दिया। ऋषिकेश गए, तीर्थ है, लेकिन गंगा तो ऋषिकेश में रुकती ही नहीं। हरिद्वार में पहुंच गए। हरिद्वार गए?
लेकिन गंगा तो वहां भी नहीं रुकी। प्रयाग गए, प्रयाग तीर्थराज, लेकिन गंगा तो वहां भी नहीं रुकी। बाबा की नगरी काशी में जाओ, गंगा वहां भी नहीं रुकी। और भागती भागती कहाँ गई? गंगा सागर के खारे सागर में जाके डब से कूद गई। चली कहाँ से थी? भगवान के चरणों से निकली, ब्रह्मा के कमंडल में आई, कमंडल से शिव की जटा में आई, गोमुख में आई, जन्नो ऋषि के यहाँ आई। ऋषिकेश हरिद्वार आपके लिए तीर्थ होगा, गंगा से पूछो रुकती क्यों नहीं है? और जाकर के खारे सागर में गिर गई। इतनी लंबी यात्रा करके कहाँ जाके कूद पड़ी? 56 भोग खाओ, तुलसी खाओ, पंचामृत पियो और शाम को शराब पी लो। क्या मतलब रहा? कोई मतलब हुआ? गंगा इतनी यात्रा करने के बाद खारे समुद्र में कैसे गिर गई? और इतनी भागम भाग क्यों है? अरे हरिद्वार में 2-4 दिन रुको, काशी में रुको, बाबा की नगरी में रुको, प्रयाग में रुको। गंगा ने रोक के कहा क्या बताऊं, जब से विष्णु जी के, भगवान जी के चरणों को छोड़ा है तब से भागम भाग बंद ही नहीं हो रहा है। और जाकर के अंतिम ऐसा जगह मिला, खारा सागर। इसका तात्पर्य गंगा दुनिया को ये बताती है कि जो भगवान के चरणों को छोड़ देगा उसके जीवन में कभी शांति नहीं आ सकती। भागते ही रहोगे, दौड़ते ही रहोगे, अशांत बने रहोगे, और भगवान के चरणों को पकड़ लोगे तो शांति मिल जाएगी। पतित पावनी इन अर्थों में है कि गंगा हम सबको बताती है कि सब छोड़ देना, लेकिन भगवान के चरणों को कभी मत छोड़ना। गंगा के तट पर सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज की कथा यही पूर्ण हो रही है। अब आरती होगी और प्रसाद और सिंह साहब आए सूचना दें। क्योंकि ये 5 दिन आपके कथा की ओर शेष है और ऐसे निकल जाता है। मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ, स्वागत है
मन ये चाहे हर पल अखियाँ तेरा ही दर्शन पाए। मन ये चाहे हर पल अखियाँ तेरा ही दर्शन पाए। तरस तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी, तरस तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी। मेरे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी, मेरे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी। हे प्रिया पति करूँ आरती तेरी, हे प्रिया पति करूँ आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी। धर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ गायत्री माता की, भारत माता की, अपने अपने माता पिता की, महावीर मंदिर की, हनुमान जी महाराज की, श्रोता समाज की। जय जय श्री राम। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। आरती ले लीजिए। हम सभी को इस अवसर का लाभ उठाना है और फिर पीछे से करें ताकि सब यहाँ पहले, लेकिन यहाँ पहले दे दे, ऊपर एक जन आकर, एक जन कोई जाकर यहाँ पहले बांटना चाहिए। अवसर ये शुभ घड़ी कहते हैं। हम सभी अपने आप को स्वभावटाए और लेस माथी कोई क्षमता कोई गलत वहाँ विचार नहीं आते, और यहाँ तक कि कोई जिसका कोई हार है ये प्रयास। आप सभी को कोट से वंदन अभिनंदन। और मैं पुनः आप सभी का पुनः कल अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर पुण्य लाभ प्राप्त करें और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। पुनः धन्यवाद। मात्र 10 रुपए में अगर जो कोई चाहे तो पूरा इतिहास मंदिर का ले सकता है जब भी चाहे। दूसरी बात, आज ही हमारी पूज्य श्री महाराज के कर कमलों द्वारा और हमारे अतिथियों के कर कमलों द्वारा एक पुस्तक का विमोचन हुआ, जिसमें गीत भजन दोहा सोठा कुंडली आदि मंदिर से हमारे संबंधित है। वो भी मात्र सहयोग राशि उसमें 5 रुपए वो काउंटर में मिलेगी। यहाँ के मंदिर के जो गीत भजन दोहा सोठा कुंडली सवैया आज वो काउंटर से संपर्क करके आते राशि में प्राप्त कर सकते हैं। पुनः मैं अभिनंदन करता हूँ आप सभी का स्वागत वंदन और पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंदनेत्र कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या नाम की जय। सरजू मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए गंगा जी के परम पुनीत पावन तट पर जहाँ सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया है। राजा परीक्षित को श्राप लगा है और श्रापित परीक्षित गंगा के तट पर कथा सुनने के लिए बैठे हैं।
परीक्षित जी को श्राप लगा है 7वें दिन मरने का। कौन 7वां दिन नहीं मरेगा, जरा ये तो बताओ। 8वां दिन होता ही नहीं है तो 7वें दिन सबको मरना है। या रवि को मरेंगे या सोम को मरेंगे। रवि सोम को बच गए तो मंगल बुध कन्फर्म समझो, और मंगल बुध को भी बच गए तो बृहस्पतिवार शुक्रवार कौन रोक लेगा, और बृहस्पति शुक्र को भी बच गए तो शनिवार को पक्का ही समझो, और शनिवार को भी बच गए तो फिर रविवार आ ही गया। यह श्राप केवल परीक्षित के लिए ही नहीं है, यह श्राप सभी को लगा हुआ है। सबको 7वें दिन ही मरना है, और सभी को सांप ही डसता है। सांप माने काल, काल माने समय, समय माने टाइम, और टाइम का सांप सबके पीछे पड़ा है कि नहीं बताओ। टाइम का सांप पीछे न पड़ा होता तो गोदी में थे, फिर 5 साल के हुए, फिर 10 साल के हुए, फिर 20 साल के हुए, 50, 60, 70, अब धीरे धीरे 90 के होके जाने की तैयारी है कि नहीं। सभी को 7वें दिन मरना है, और सभी को सांप ही डस रहा है। सांप मतलब काल, समय। लेकिन सभी लोग कथा सुन के तो नहीं मरते हैं ना। बहुत लोग शराब पी के मर गए, बहुत लोग जहर खाए के मर गए, बहुत लोग पागल होके मर गए, बहुत लोग। लेकिन धन्य है वो जिसने अपने जीवन में भागवत का आश्रय लिया। यह मृत्यु लोक है, मरना तो सबको है, लेकिन जिसने भागवत का आश्रय लिया और मरण का वरण किया, उसकी कलात्मक मृत्यु हुई। परीक्षित जी महाराज इसके आदर्श हैं कि वो मरे, लेकिन हाय हाय करके नहीं मरे, हरी हरी करके मरे। बहुत लोग सारे काम हाय हाय करके ही करते हैं, उनका खाना पीना आना जाना। लेकिन धन्य है वे लोग जो हरी हरी करके सारा काम कर रहे हैं। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी को प्रणाम किया, अभिनंदन किया, और पूछा कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों की मृत्यु निर्धारित हो गई है, ऐसे मरण धर्मा व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जिसको मरना ही मरना है, ऐसे मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, जो सर्वथा म्रियमाण है, ये मृत्यु लोक है, और कुछ हो न हो यहाँ मरण तो होना ही होना। जीवन मिले न मिले लेकिन मरण तो पक्का है, मरना तो है। ऐसे मरण धर्मा लोगों को क्या करना चाहिए। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। कितने प्रश्न किए हैं परीक्षित जी मालूम है? 11 प्रश्न किए हैं। कितने? अरे बोलो ना, मोबाइल वाले तुम भी बोलो, मोबाइल वाले तुम भी बोलो। कितने प्रश्न किए हैं? बहुत ध्यान देके सुनना। पहला प्रश्न, जिनकी मृत्यु निर्धारित हो गई है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। हम लोगों की हुई है कि नहीं हुई है, बोलो। हम लोगों की टिकट कंफर्म है कि वेटिंग में है? वेटिंग में है? नहीं, कंफर्म है। कंफर्म टिकट पाए हो, बस ये नहीं मालूम है कि टाइमिंग क्या है और स्टेशन क्या है। गाड़ी पर तो चढ़ना है, कितने बजे चढ़ना है और स्टेशन क्या है यही नहीं मालूम है। बाकी टिकट पूरा कंफर्म है। और किसी को लगता हो हमारा कंफर्म नहीं है तो हमको बता देना, हम पक्का कंफर्म करवा देंगे। टिकट कंफर्म। दूसरा प्रश्न है यत् श्रोतव्यम, क्या सुनना चाहिए। और तीसरा प्रश्न है क्या नहीं सुनना चाहिए। हम लोग कुछ भी सुन लेते हैं।
अपने पापा की निंदा सुन लेते हैं, अपने मम्मी की शिकायत भी सुन लेते हैं। बच्चे नाराज हो, मूड खराब हो ना, तो चाची शिकायत करती हैं तुम्हारी मम्मी ठीक नहीं है। तो बच्चे ठीक कहती हो चाची, एकदम गंदी है, कल मैंने पैसे मांगा आइसक्रीम खाने दिया ही नहीं। नहीं सुनना है अपने माता पिता की शिकायत। उनकी क्रिया में विपरीतता हो सकती है, लेकिन उनकी नीयत कभी खराब नहीं होती। इसलिए माता पिता के प्रति हमेशा कन्फर्म रहिए, जो हमेशा हमारे हित ऐसे ही है। तो क्या सुनना चाहिए, दूसरा प्रश्न है। और महाराज ये बताइए कि क्या नहीं सुनना चाहिए। हम कुछ भी सुन लें। अथो जप्यम, किसका जप करना चाहिए और किसका जप नहीं करना चाहिए। 5 प्रश्न हो गए। अस्मर्तव्यम, किसका स्मरण करना चाहिए और किसका स्मरण नहीं करना चाहिए। 7 हो गए। भजनीयम, किसका भजन करना चाहिए और किसका भजन नहीं करना चाहिए। कृपा करके हमें बताइए, हम ये जानना चाहते हैं। अस्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। और महाराज हमने जो प्रश्न न किए हो लेकिन सुनना जरूरी हो वो भी सुनाइए। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी का पूरा नाम है परमहंस सुखदेव। क्या नाम है? परमहंस सुखदेव। हंस 4 प्रकार के होते हैं, कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। हंस की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि पानी और दूध मिला के दे दो तो दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। और आपको तो जो दे दिया जाए वही पी लोगे, विचार ही नहीं करोगे। आपको पीना है, ये थोड़े देखना है कि क्या पी रहे हैं। पीने वाले तो शराब पी रहे हैं, गंदी चीजें पी रहे हैं। 2 लाख की मोटरसाइकिल बढ़िया वाली मिलती है। यदि पेट्रोल वाली मोटरसाइकिल है तो सच बताओ उसमें डीजल डालोगे क्या? सुभाष जी बोलो ना। पानी डालोगे, मिट्टी डालोगे? 2 लाख की मोटरसाइकिल का इतना ध्यान रखते हो कि पेट्रोल वाली है तो डीजल नहीं डालोगे, मिट्टी का तेल नहीं डालोगे, सरसों का तेल नहीं डालोगे। और ये जिंदगी अनमोल है, इसमें शराब कैसे डाल देते हैं? इसका क्या मूल्य है बताओ? 2 लाख में मिलेगा तो इस गाड़ी में शराब कैसे डाल सकते हैं? डीजल वाली गाड़ी में डीजल डाला जाएगा, पेट्रोल वाले में पेट्रोल डाला जाएगा। और इस अनमोल जिंदगी जो भगवान के लिए है इसमें कुछ भी डाल दिया जाएगा, ये गाड़ी चलेगी? खराब हो जाएगी ना। कुछ भी नहीं डाल देना है। सुखदेव जी कौन है? परमहंस है, हंस है। दूध और पानी मिला दो, दूध ही पिएंगे, पानी नहीं पी सकते। वो निष्ठा वाले हैं, उनकी अपनी निष्ठा है। सबके पास निष्ठा नहीं होती है, लेकिन सुखदेव जी के पास निष्ठा है। हम पिएंगे तो दूध ही पिएंगे, पानी नहीं पी सकते। देखो, हंस का विवेक और चातक का टेक बड़ा प्रसिद्ध है। चातक टेक वाला है और हंस विवेक वाला है। टेक मतलब नियम, चातक में नियम बहुत है। आदमी को नियमबद्ध होना चाहिए। सुबह सूर्य भगवान पंचांग में जितने बजे आचार्यों ने लिखा है उतने बजे निकल रहे हैं, ये है उनका नियम। शाम को जितने बजे सूर्यास्त पंचांग में लिखा है उतने बजे हो जाना है, ये उनका नियम। मान लो 1 घंटा पहले सूर्य जी निकल जाए और 2 घंटे पहले ही बंद हो जाए तो क्या कोई आचार्य रोक पाएगा? बोलो। लेकिन धन्य है सूर्य नारायण है तो नारायण। लेकिन नियम देखो, शास्त्र में जितने बजे लिखा है उदित होने का और अस्त होने का, उसी समय उगते हैं और अस्त होते हैं। और आपका तो कोई नियम नहीं। मंदिर में
सुबह 7 बजे आओगे, कभी 8 बजे आओगे, कभी 12 बजे आओगे, कभी शाम को आओगे, कभी नहीं आओगे। आपका कोई नियम नहीं है और सूर्य जी का तो रोज का नियम है। चातक नियम के लिए प्रसिद्ध है। चातक का नाम सुना है? चातक का नियम है वो केवल स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है बस। देखो हमारे यहाँ सूर्य एक राशि पर 1 महीना रहते हैं और एक नक्षत्र पर 15 दिन केवल रहते हैं। वो अश्विनी नक्षत्र पर 15 दिन, भरणी पर 15 दिन, आर्द्रा पर 15 दिन, सभी नक्षत्रों पे 15-15 दिन रहते हैं। हस्त नक्षत्र पर जब जाते हैं तो लोग कहते हैं हथिया चढ़ी हुई है, कहते हैं ना, जोर जोर से वर्षा होती है। वो हस्त नक्षत्र पर सूर्य आते हैं तो हथिया बोलते हैं। ऐसे सूर्य जी जब स्वाति नक्षत्र पर जाते हैं 15 दिन, तो स्वाति नक्षत्र के बीच में यदि वर्षा हो जाए तो चातक उसी का पानी पीता है और किसी नक्षत्र का पानी पीता ही नहीं है। उस स्वाति नक्षत्र में वर्षा हो जाए और वो पानी गोबर में गिर जाए तो वहां बिच्छू पैदा हो जाते हैं। स्वाति नक्षत्र की विशेषता देखो। बांस में वो पानी गिर जाए तो वंशलोचन पैदा हो जाता है। गाय के सिंग पर गिर जाए तो गोरोचन पैदा हो जाता है। सांप के मुंह में पड़ जाए तो जहर पैदा हो जाता है और वो पानी सीप में पड़ जाए तो मोती पैदा हो जाती है। वही वाला पानी चातक पीता है। और संयोग से स्वाति नक्षत्र पर सूर्य, जो दुर्गा पूजा वाली नवरात्रि आती है, उस नवरात्रि में या उसके बाद ही स्वाति नक्षत्र पर सूर्य आते हैं, तो जल्दी नवरात्रि में वर्षा होती ही नहीं है, या नवरात्रि के बाद होती ही नहीं, या होती है तो बहुत कम होती है, और उसी का पानी चातक पीता। एक बार तो वर्षा ही नहीं हुई और चातक प्यासा रह गया। स्वाति नक्षत्र का सूर्य बीत गया, एक बूंद वर्षा नहीं हुई, प्यास के मारे तड़प गया, पानी ढूंढने लगा। अरे थोड़ी वर्षा कर लो, थोड़ा तो पी लूं, एक दिन तो पी लूं, साल भर रहना है, लेकिन वर्षा नहीं हुई। तो चातक उड़ रहा था तो गंगा जी में जाके गिर पड़ा, गंगा नदी में जाके गिर पड़ा। तो किसी संत ने कहा चलो अच्छा हुआ तुम्हें स्वाति नक्षत्र का जल नहीं मिला, तो गंगा का पानी मिल गया, गंगा ही पी लो। तो चातक ने कहा हे गंगा विनती है, सब लोग तुम्हारा पानी पीते हैं मरते समय, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे मुंह में न जाना। गंगा ने कहा क्यों, मेरे पानी के लिए तो लोग तरसते हैं, पी लो मुक्त हो जाओगे। तो चातक ने कहा गंगा तुम्हारा पानी पी लूंगा तो मुक्त तो हो जाऊंगा, लेकिन मेरे खानदान का जो नियम है उस नियम का क्या होगा। दुनिया वाले कहेंगे कि